हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम लोग रिपीटेड सीरीज का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रिपीटेड सीरीज का पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। वहां से हम लोगों ने बेसिक चीज़ें बहुत कुछ सीखा था और रिपीटेड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये पार्ट सेकंड है। इस सेकंड पार्ट में हम लोग रिपीटेड सीरीज के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चंस आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ। हालांकि मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दिन टोटल हमारे पास लेटर और खाली जगह अगर मिला के 16 अगर जगह होती है मान लेते हैं, तो 16 में हमारा क्या होता है, 4 के कितने पेयर बन जाते हैं, 4 पेयर बन जाएंगे। तो हमारा 4 के 4 पेयर बना के कर लेंगे। सपोज दिन आपके पास में अगर 20 होते तो 20 में क्या होगा कि या तो 4 के 5 पेयर बन जाएंगे, या 5 के कितने पेयर बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे, या फिर 2 के 10 पेयर बन जाएंगे, 10 के 2 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पेयर हम लोग ये नहीं लेते, क्योंकि 2 का बहुत छोटा हो जाता है और 10 का पेयर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये 2 नहीं लेंगे, यानी कि मीडियम पेयर लेके हम लोगों को करना है। अगर इसी जगह 19 अगर लेटर हो जाएंगे तो फिर आप क्या सोच रहे हो, अगर 19 हो जाते तो उसको भी 20 काउंट के ही करना है, ठीक है। अगर 18 आ जाते हैं तो 18 में क्या करना है, 18 में आप बताएंगे कि भाई 3 के या तो 6 पेयर बन सकते हैं या 6 के 3 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ लेके हमें सोल्व करना होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, इसको करते हैं हमें। एक्स वाई डैश एक्स डैश जेड डैश वाई जेड डैश डैश जेड, ठीक है, ये है। तो टोटल इसमें गिनते हैं कितने, 4 4 8 4 12 है। तो एक काम करते हैं, पहले 4 के पेयर बना सकते हैं। 12 में 4 के कितने पेयर बन सकते हैं, 3, और 3 के कितने, 4। भाई दोनों में से कोई एक का काम कर जाएगा, देखते हैं, और नहीं करा तो कुछ और देखेंगे। तो पहले 4 का यहाँ से, ठीक है, फिर 4 ये। तो यहाँ देखिए कि पहले पर x, यहाँ x जेड x, ठीक है। और तो यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में तीनों लेटर अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब कि ये 4 के पेयर पर सक्सेस नहीं हो रहा है। तो हम इसको 3 के पेयर पर देखते हैं, 3 3 3, ठीक है, ये बनने वाला। अब यहाँ देखिए लास्ट में z, लास्ट में z, लास्ट में z, तो z ये बनेगा। x x पहले और दूसरे पर x x है, तो x x। ये देखिए x y z 2 पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो x y z ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लगाया, z लगा दिया, y लगा दिया, x लगा दिया और x y लगा दी, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो क्या बनेगा, y z y डबल x y, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन सी आपके सामने स्क्रीन पर क्या बोला गया है, इसमें a डबल b डैश a डैश b c डैश डबल b डैश a डबल डैश c, ठीक है, ये है। अब इसमें टोटल काउंट करना है। टोटल काउंट करने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख के फिर फटाफट से कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद में आंसर मैच कर लिया करो, और जब तक हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का समय टाइम हो जो वेस्ट ना हो। तो यहाँ देखते हैं कितने, 4 4 8 4 12 4 16। भाई 16 है तो टोटल 4 के लेटर बना ले पेयर, 4 लेटर्स के ये बना लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि लास्ट में सी, यहाँ पता नहीं, यहाँ से यहाँ पता नहीं, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ 3 में ए आ रहा है, तो वही चौथा में हमारे पास में 100% क्या पहले में ए आ सकता है, पहले में ए। तो देखिए कि ए डबल बी तो ए डबल बी ये, तो ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी ए डबल बी सी, ये हमारा पेयर बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बी ए सी डबल बी हमारे सामने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखो जैसे पेयर हम लोग कंप्लीट करते हैं, ऑटोमेटिक पहला लेटर से समझ में आ जाता है या लास्ट लेटर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चंस कि इसमें आर डबल डैश क्यू डैश आर डैश एस टी क्यू टी डैश आर डैश टी आर, ठीक है, ये बोला गया है। तो इसमें टोटल काउंट करते हैं, कितने हैं, 4 4 4 8 4 12 4 16 2 18, टोटल 18 हैं। तो 18 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 में हम भाई 3 के 6 पेयर बना सकते हैं, 6 के 3 पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से 3 के पेयर बनाते हैं। पहले 3 3 3 3
3, ठीक है, ये हो रहा है, ये टी है। तो अब यहां से देखते हैं कि क्या होगा। तो लास्ट वाला लेटर देखिए कि आर, यहाँ आर नहीं मिल रहा है। अगर जंप भी करेगा तो ये इस पे जा सकता है, तो फिर अगर यहाँ गया तो ये यहाँ, हाँ यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ देखिए पहला क्यू आ सकता है, तो ये क्यू टी आर का फॉर्मूला बन सकता, पेयर बन सकता है क्यू टी आर, ठीक है, क्यू टी आर का पेयर बन सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, यहाँ से क्यू टी आर का पेयर बन सकता है। इसको देखते हैं, पहले पर आर, हाँ जी हाँ, ये वाला पेयर इससे, यहाँ पर पहले पर, यहाँ पता नहीं लेकिन यहाँ पर आर आ रहा है। तो पहले पर आर अगर जैसे यहाँ बनाते हैं इस पेयर को, तो आर एस टी ये बन जाएगा। यहाँ लास्ट में आर है, यहाँ पता नहीं, यहाँ आर है, तो यहाँ आर बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये क्यू टी आर और ये वाला किससे बनेगा, क्यू टी आर। तो ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एस डबल टी आर डबल आर और एस क्यू, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा हम लोगों ने किससे बना लिया, हम लोगों ने ये 3 के पेयर से बनाया। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 के पेयर से भी तो काम करके देखें, क्या वहाँ से काम हो सकता है क्या। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको रब करा तो ये 6 और ये 6, ठीक है, 6 के पेयर पे बनाएंगे। तो 6 के पेयर पे हम लोग इनको रफ कर देते हैं, ठीक है, ये 6 के पेयर हुआ। अब यहाँ से क्या समझ में आएगा आप लोगों को, लास्ट में आर, तो लास्ट में आर आ सकता है, पहले पर आर तो पहले पर आर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लास्ट में आर तो यहाँ आर, यानी तीनों में आर, पहले पर आर तो यहाँ पता नहीं, यहाँ पर आर तो इस पे भी आर। तो ये वाला पेयर वो कंप्लीट हो गया, आर एस टी क्यू टी आर, ये पेयर बन जाएगा। वही 3 से जंप करके बनाता तो 6 से सीधा डायरेक्टली बन गया, तब भी हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, MN डबल M डैश N डबल M डैश ट्रिपल N डैश ट्रिपल N के बाद में डबल डैश डबल M डबल डैश डबल N, ठीक है, ये है। अब यहाँ से देखते हैं क्या होगा, करिएगा जरा इसको कि ये क्या होगा। टोटल यहाँ पहले गिनते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 20। अब 20 है तो 4 4 के 5 बनाएंगे, 5 5 के 4 बना लेते। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 4 के बना लेते हैं, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट में n, यहाँ m, यहाँ n, यहाँ m, यहाँ। अगर जंप पे जाता तो ये ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। लास्ट में m, यहाँ तो बन नहीं रहा है तो ये नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला 4 से नहीं बन रहा है। तो 5 से बना के देख लेते हैं, 5 से बना के देख लेते हैं। तो 5 से बनाएंगे तो 5 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 2 5। लास्ट में n, यहाँ ये वाला बन सकता है। क्यों बन सकता है कि लास्ट में n, ये वाला पेयर इससे बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पेयर अगर इससे बना तो पहले पर n, पहले पे n, तो ये वाला भी नहीं बन रहा, यानी तो 4 से भी नहीं बन रहा है, तो 5 से भी नहीं बन रहा है। तो फिर अब क्या हो सकता है, तो यहाँ कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। अब क्या लॉजिक लग रहा है वो देखिएगा जरा, कि क्या थोड़ा सा देखो दिमाग यहाँ पर। अब दोनों पेयर हमारे फेल हो चुके, तो अब क्या किया जाए यहाँ पर कि हमारा आंसर से बने, क्योंकि कुछ ना कुछ पैटर्न तो फॉलो हो रहा होगा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या हो सकता है, देखिए जरा कि MN डबल N, ठीक है, ट्रिपल N, यहाँ पर ट्रिपल N आया, ठीक है। तो ट्रिपल M यहाँ पर 4 टाइम M, तो 4 टाइम N ये बना, ठीक है। 1 बार MN, 2 बार MN, 3 बार MN, 4 बार MN, 5 बार MN, ठीक है। 4 बार तक गया, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नया पैटर्न था, जहाँ कहीं समझ में नहीं आता तो यही से पैटर्न, फिर ये पैटर्न चलता, या तो पहला रिपीटेड डायरेक्ट रिपीट होगा, या जंप करके रिपीट होगा। जंप करके भी नहीं हुआ तो फिर हमारा ये वाला पैटर्न चलेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और होगा तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, करिएगा इसको।
क्या है, लिखता हूं मैं, डबल डैश सी ए डैश सी ए बी डैश डबल ए बी, ठीक है। ये है, इसमें टोटल काउंट करना है, कितने हो रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12 15 16 हो रहे हैं। तो 4 4 के बना ले हम लोग, 4 4 के बना लेते हैं, 4 4 4 और ये 4, ठीक है। ये बना हमारे सामने। तो यहाँ से देखिए पहले पर है तो पहले पर ए आना कन्फर्म है, क्योंकि 3 में अगर मिला तो चौथे पर ए, इसमें पहले पर है, दूसरे पर भी, तो यहाँ दूसरे पे भी, तो ए बी सी 2 पेयर कंप्लीट हो गए, तो ए बी सी ए और ए बी सी ए ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए डबल बी डबल सी ए, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्या बोल रहा है, रिपीटेड सीरीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में एमपी में 4200 से अधिक एमपी कांस्टेबल के लिए पदों को मंजूरी मिल चुकी है। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना दिया है, और प्रतिदिन यानी कि हर रात 9 बजे हम प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं एमपी कांस्टेबल के लिए। तो वो स्पेशल मत देखिएगा, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस जो 2017 के प्रीवियस क्वेश्चंस में हुए थे, प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन 2017 वाले पेपर हुए थे, उनका सबका यहाँ पर एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो आएगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे वहाँ पर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि एम डैश एन ओ डैश डबल एन डैश एम एन डैश ओ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। इसको देखते हैं कि किस प्रकार से करना है। पेयर बनाते हैं, टोटल पहले काउंट करते हैं, कितने हैं, 4 4 8 4 12 है। तो 12 में हम लोग क्या करते हैं, 3 3 के 4 पेयर बनाएंगे, 4 4 के कितने पेयर बनाएंगे, 3 पेयर, ठीक है। इन दोनों में से हमारा काम हो सकता है। तो पहले हम लोग 3 3 के बनाते हैं, 3 के 3 के 3 के। जैसे ही हम लोगों ने देखिए जरा कि 3 का बना तो ओ नहीं मिल रहा है कहीं भी लास्ट में, एन यहाँ मिल रहा है, इन दोनों जगह पे नहीं मिल रहा है, जंप में भी नहीं मिल रहा है, तो ये जंपिंग में नहीं जाएगा। तो हमने 3 3 का बनाया था, तो अब काम करते हैं 4 4 का बना लेते हैं, ठीक है। ये 4 4 4 ये बना, यहाँ पर लास्ट में ओ, यहाँ ओ, तो यहाँ ओ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर एम, ये एम, यहाँ पर एम, तो यहाँ पर भी एम, तो ये एम डबल एन ओ, एम डबल एन ओ, एम डबल एन ओ, ये पेयर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन एम ओ एन, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या बोल रहा है, आर एस टी डबल आर डैश एस टी आर एस डबल डैश, ठीक है। ये बन रहा है। तो टोटल इसमें काउंट करना है, कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 है। तो 4 4 के पेयर बना लेते हैं, 4 का 4 4 और ये 4, ठीक है। तो 4 का बनेगा, और जैसे ये बना तो आर एस टी आर ये बना, ये वाला पेयर हो सकता है क्या, आर एस टी आर पहले लास्ट में आर आर, तो यहाँ से हमारा काम हो सकता है। देखो यहाँ भी आर आ रहा था पहले पर, यहाँ भी आर, पहले पर तीनों में आर, तो यहाँ पर आर कन्फर्म है। जैसे आर आया तो ये आर एस टी आर, तो आर एस टी आर, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो क्या है, एस टी आर, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखते हैं उसको। ए बी डैश बी सी डबल डैश सी डी ए बी डैश डी ई ए डैश सी डी डैश एफ, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस वाले पैटर्न को करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वही काउंट करेंगे, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 है। तो इसमें 4 4 के पेयर बना लेंगे, 5 या 5 5 के 4, तो 4 4 के बना लेते हैं पहले यहाँ से ये। तो ये देखिए कि पहले पर ये जंपिंग में ये वाला भी नहीं जा रहा है, जब जंपिंग में नहीं जा रहा तो ये बनाने का मतलब ही नहीं होता यहाँ, तो ठीक है। अब 5 5 के बना के देखते हैं, 5 5 के अगर बनाते हैं तो
3 2 5, ये लास्ट में ए, लास्ट में ये नहीं हो सकता, जंपिंग में देख लेते हैं कहीं 3 2 5 लास्ट में ए, ये वाला जंपिंग जाएगा तो ये वाला जाएगा तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बनने वाला। अब ना 4 वाला बन रहा है ना 5 वाला बन रहा है, तो फिर क्या होगा, देखिए ज़रा कि क्या हो सकता है। आपको सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कुछ 2 जो लेटर दिख रहे हैं ये थोड़े से नए हैं हमारे पास में, ये नए हैं, और ये अगर नए हुए तो कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहे होंगे, और पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा, कुछ यहाँ से देखते हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है ये पैटर्न, और ए से अगर पैटर्न स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी देखिए, और यहाँ कहाँ तक जा रहा है, इस वाले पैटर्न को ध्यान से देखिए, ए से ई तक जा रहा है, और ये भी ए से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, एफ तक जा रहा है, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ये वाला पैटर्न बन सकता है, तो बन ही रहा है। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ये एफ तक गया, ये ई तक गया, तो ये डी तक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये ए बी, ये ए बी सी, ये ए बी सी डी, ये कहाँ तक जाएगा, डी तक जाएगा, ये सी तक जाएगा, और ये तो ये 2 3 4 5 6 इस टाइप का पैटर्न चल रहा है। ये कहाँ से समझ में आया, क्योंकि ये सारा ए से स्टार्ट हो रहा था तो हम लोगों ने इसको देख लिया कि ये ए से ई तक गया हाईएस्ट, ये ए से एफ तक गया हाईएस्ट, तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डबल ए बी सी बी ई, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और अगला और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। क्या बोल रहा है, ए बी सी डेस, ए बी सी डेस, ए डबल बी सी डबल ए डबल डेस डबल बी सी ट्रिपल ए डेस ट्रिपल बी डबल डेस। ठीक है, ये बोल रहा है। तो यहाँ से करिएगा कि ये क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए कि 4 टाइम ए आया है, 4 टाइम ए आया, तो जहाँ कहीं भी कुछ आपको ऐसा दिखे 4 टाइम तो उसको और आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, 4 टाइम अगर ए दिख रहा है तो और आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। कैसे करना है वो देखते हैं कि क्या आपका पैटर्न चल सकता है, किस प्रकार से आपका पैटर्न फॉलो हो सकता है। क्योंकि ये भी देखो ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सी पे ख़त्म होके ए पे स्टार्ट हुआ, ये भी सी पे ख़त्म हो गया ए पे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर इसको हम लोग ये ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये भी ए से स्टार्ट होके सी पे ख़त्म हुआ और ये भी, तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है, ए बी सी डबल बी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, डबल ए, और सी आपका साथ में चल सकता है, डबल ये डबल ए डबल बी सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी सी, 4 टाइम ए 4 टाइम बी और लास्ट में सी, ये वाला पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा हो। ये कुछ नए पैटर्न हैं, ठीक है, जो कि इतनी जल्दी क्विकली नहीं होंगे, सारे प्रैक्टिस के दौरान ही आएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक दिखेगा। तो आंसर क्या है, डबल ए बी और ए बी सी, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इसको करिएगा। ठीक है, मैं लिखता हूं जब तक, आई जे के ओ एम डेस, ओ एम डेस, आई जे डबल डेस एम टी डेस जे के ओ टी, ये ओ डेस टी, ये हो रहा है। ठीक है, काउंट करते हैं टोटल कितने हो रहे हैं हमारे पास में, 4 4 8 4 12 4 16 2 18 18 हो रहे हैं। तो इसमें 3 3 के पेयर बना सकते हैं, 3 का पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर बना लेते हैं, ये पेयर बन चुका है। ठीक है, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है, लास्ट में के यहाँ पता नहीं, यहाँ पर भी पता नहीं, यहाँ पर टी, तो ये नहीं बने रहा है, ये नहीं बन रहा है। तो जंपिंग में देख लेते हैं एक बार, जैसे स्टार्टिंग में आई आई आई, तो ये वाला यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ, तो आई जे के आई जे के आई जे के, ये बना पेयर कंप्लीट। ये यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ देख लीजिए, ओ ओ, तो ओ बनेगा ओ एम टी ओ एम टी ओ एम टी। ठीक है, ये अगर सीधा डायरेक्टली नहीं बन रहा तो जंपिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये स्पष्ट दिखता है कि रिपीटेशन हो ही रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा, टी के ओ आई और एम, है ना, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक और अगला क्वेश्चन से लेते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस आपके सामने चल रहा है, वीडियो को आप लोग रोक के और आंसर करने की कोशिश करिएगा।
डेस बी सी डेस सी ए बी ए डेस सी ए बी। ठीक है, ये है। तो टोटल काउंट करते हैं कितने हो रहे हैं, 4 4 8 4 12 4 16 2 18 18 है, तो 3 3 के पेयर बना लेते हैं, 3 3 3 3 3 ये बना। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है भाई, इसमें क्या हो सकता है। लास्ट में भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट में भी इससे कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट में ए ये, तो ये कुछ लास्ट में सी यहाँ जाके मिल रहा है, लास्ट में ए यहाँ जाके मिल रहा है ये। इसका मतलब ये वाला पेयर इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे हो सकता है क्या, ये भी, तो ये इन दोनों जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ सी ए पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा। और ए यहाँ ज़रूर ए आ जाएगा पहले पे। तो यहाँ से अभी हम लोग इसको पेयर को कंप्लीट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। तो 6 से हम लोग देख लेते हैं, 20 का रफ कर देते हैं। 6 से हम लोग देखेंगे, और 6 से हम लोग देखेंगे तो लास्ट में ए, सो बी ये भी नहीं बन रहा है। अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर कुछ और पैटर्न लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, क्या पैटर्न लग सकता है, सोचिए जरा कि क्या पैटर्न लग सकता है और क्या लग सकता है यहाँ पर। यहाँ से ये पैटर्न लग सकता है कि ए बी सी ए, ये ए बी सी, ए से स्टार्ट हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, तो ये सी से स्टार्ट होगा। 3 3 के पेयर में ही ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी ए और सी ए बी, ये वाला। तो ये कुछ नया पैटर्न था यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ए बी सी बी सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा और एडवांस, ए बी सी ए सी ए बी। ठीक है, ये थोड़ा सा अपग्रेड लेवल का था, तो समझ में आएगा, आ गया होगा। चलिए, तो अगला क्या बोल रहा है, बी डेस सी, नहीं, बी डेस ए सी बी डेस डबल ए सी डबल ए, ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें काउंट करते हैं टोटल कितने हो रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12 15 और 1 16 16 है, तो 4 4 के बना लेते हैं। ये 4 का बना लेते हैं। ठीक है, 4 का बना लेते हैं, ये 4 का बन जाएगा, ये 4 का बन जाएगा और ये 4 का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, लास्ट में से यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये जंपिंग में जा सकता है। लास्ट में भी, यहाँ पर स्टार्टिंग में ए, यहाँ स्टार्टिंग में ए, यहाँ नहीं है पता, तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्टार्ट में ए, तो यहाँ पर स्टार्ट से तो 2 सी, यानी कि डबल सी, यहाँ डबल सी आ जाएगा। तो ए डबल सी बी ये बना। ये वाला क्या स्टार्ट में बी, तो यहाँ पर स्टार्ट में बी, तो बी डबल ए सी ये बना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी बी। ठीक है, ये तो सीधा, ये तो जो जिसमें 4 16 है उसमें तो सिंपल से पेयर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का अंतिम क्वेश्चन से लेते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या बोल रहा है। ठीक है, ये आपके सामने चल रहा है, डबल सी ए सी डेस डबल ए डबल बी डेस ए बी डबल सी। ठीक है, ये चल रहा है। यहाँ पर हम लोग गिन लेते, काउंट करते हैं कितने हैं, 4 4 8 4 12 4 16 2 18 18 है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 3 के पेयर बना लेते हैं। 3 3 के कितने पेयर बनेंगे, 6, ये 3 3 3 3 3 ये पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो ए डबल बी यहाँ नहीं बन रहा है, इसके साथ में चल रहा है, तो जंपिंग में भी नहीं चल रहा है, जंपिंग में भी नहीं चल रहा है, ए डबल बी लास्ट में भी नहीं आ रहा है, तो ये इससे पॉसिबल नहीं है। जब 3 से पॉसिबल नहीं है तो 6 से करना ही। ठीक है, 6 से भी नहीं बना तो फिर कुछ और नया पैटर्न देखेंगे। 3 और 3 6 3 और 3 6 ये बना। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कुछ बन रहा है क्या, यहाँ से समझ में आएगा। डबल ए डबल बी, तो यहाँ डबल सी कन्फर्म होना चाहिए, डबल सी, और यहाँ पर डबल ए डबल बी डबल सी डबल बी डबल सी डबल ए ये बना। वही बी सी ए बी वाला बना। तो आंसर क्या हुआ, बी ए सी ए बी, ये हमारे क्वेश्चंस का
आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।